ताली बजाइए ताकि आपका हार्ट की बीमारी, किडनी की बीमारी, दिमाग की बीमारी हट जाएगी। और भगवान के लिए बजाइए, मेरे लिए नहीं। शाबाश। धन दौलत ये माल खजाना, कोई किसी के साथ न जाता, कोई किसी के साथ न जाना। धन दौलत माल खजाना, कोई किसी के साथ न जाना, कोई किसी के साथ न जाना। खाली हाथ आया प्यारे, खाली हाथ जाना, खाली हाथ आया प्यारे, खाली हाथ जाना। भजिले हरि को एक दिन को है जाना, भजिले हरि को एक दिन को है जाना। जीवन अपना सफल बनाना, जीवन अपना सफल बनाना। भजिले हरि को एक दिन को है जाना, भजिले हरि को एक दिन को है जाना। माटी चुन चुन महल बनाया, तू कहता घर मेरा मेरा, तू कहता घर मेरा मेरा। माटी चुन चुन महल बनाया, तू कहता घर मेरा मेरा, तू कहता घर मेरा मेरा। ना घर तेरा प्यारे, ना घर मेरा, ना घर तेरा प्यारे, ना घर मेरा। भजिले हरि को एक दिन को है जाना, भजिले हरि को एक दिन को है जाना। जीवन अपना सफल बनाना, जीवन अपना सफल बनाना। भजिले हरि को एक दिन को है जाना, भजिले हरि को एक दिन को है जाना। इस सारे भागवत का सार सुखदेव जी ने सुना दिया। राजा खड़ा हो गया, पैर पकड़ लिए, रो पड़ा, महाराज मुझे क्षमा कीजिए। जब तक मेरी मौत नहीं आती, जब तक मुझे सांप न काटे, आप बैठे रहो, कथा सुनाते रहो। मैंने सारे संसार के सुख, ऐशो आराम, कुटुंब परिवार सब कुछ देख लिया। आज पता चला कि अंत में जीव अकेला ही आता है, अकेला ही जाता है, कोई कुछ साथ में नहीं आता। महाराज मेरी प्रार्थना है, जब तक मेरी मौत ना आए ये कथा को बंद मत कीजिएगा। ये अभागे है जो नहीं सुन सकते। भगवान ने अच्छा किया, मुझे सांप मिला। उस महात्मा का भला हो जिसने मुझे कहा 7 दिन में तुम्हें सांप काटेगा। अगर मुझे सांप न मिलता तो आप जैसे गुरु नहीं मिलते, ये कथा मुझे सुनने नहीं मिलती। धन्य हो उस महापुरुष को, धन्य मेरी जनेता को जिसके गोद से मेरा जन्म हुआ। धन्य है आप मेरे गुरुदेव, मुझे कथा सुनाओ। उस राजा परीक्षित ने शुक्रताल में गंगा किनारे इस कथा को गाया है। साहब भागवत पढ़िए, ऐसे ही राम कथा है। चारों भाई पढ़कर आते हैं, बहुत समय बीत गए। अब तुलसीदास जी हमें ले चलते हैं बाराबंकी बिहार में, जहाँ विश्वामित्र मुनि रहते हैं। ताड़का राक्षसी, उनके पुत्र सुबाहु, मारीच और उनके बेटे राक्षस लोग जब भी विश्वामित्र यज्ञ करते हैं, हड्डियां डालते हैं, खून डालते हैं, पानी डालते हैं, पत्थर डालते हैं, महात्मा को परेशान करते हैं, मारते हैं, दुर्गंध बदबू फैलाते हैं। कचरे वाले स्वभाव के लोग ऐसा ही करते, उनको राक्षस कहते हैं। और विश्वामित्र को बड़ा दुख हुआ, मैं राजपाट छोड़कर बाबा बन गया, क्षत्रिय में से ब्राह्मण बना, तो भगवान क्षत्रिय के घर में जन्म लिया है। ये राक्षस को मैं मार सकता हूं मगर तार नहीं सकता।
भगवान का जन्म हुआ है। विश्वामित्र अयोध्या में आते हैं और मन में विचार करते हैं, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र आ रहे हैं महामुनि ज्ञानी, बस ही विपिन शुभ आश्रम जा, ताली बजाइए, बस ही विपिन शुभ निशिचर मरहीन पापी, हरि बिनु मरहीन निशिचर पापी, होगा भीतरई मन चिंता व्यापी, होगा भीतरई मन चिंता व्यापी, हरि बिनु निशिचर मरहीन पापी, हरि बिनु मरहीन निशिचर। विश्वामित्र ऋषि जंगल में तपस्या करते थे, राक्षस परेशान करते थे और विश्वामित्र अयोध्या में आए हैं। महाराज दशरथ को पता चला कि संत आ रहे हैं। छोटी छोटी बालाओं को, कन्याओं को सजा धजा के 16 श्रृंगार करके मत्थे पे कलश लेके महात्मा का स्वागत करते हैं। बाजते गाजते ब्राह्मणों के साथ संत विश्वामित्र को अपने भवन में लाते हैं, उनका चरण धोते हैं। राजा भगवान का पिता कहता है, अहो भाग्य है जिनके घर में संत आते हैं। मेरा राज, मेरा पाट, मेरा घर, मेरा बार आज पावन हो गया। मैं आपको क्या दूं? मांगो। उस विश्वामित्र ने कहा, मैं कोई आटा मांगने, पैसा मांगने नहीं आया। मैं यज्ञ करता हूं, राक्षस आते हैं, मेरे यज्ञ को डालते हैं, गायों को मारते हैं, गौ की हत्या करते हैं। दशरथ ने कहा, कौन है? बोले, ताड़का राक्षसी, उसके पुत्र मारिच सुबाहु। राजन ने कहा, तो मैं क्या कर सकता हूं? बोले, भगवान ने तुझे 4 बेटे दिए हैं, 2 तुम रखो, 2 मुझे रखो। असुर समूह सतावहि मोहि, असुर समूह सतावहि। आइए विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेकर जासन आए रूप तोहि, मैं जासन आए रूप तोहि, ओ अनुज सहित देहु रघुनाथा, समेत देहु रघुनाथा, निचि सर्वध में हो सनाथा, निचि सर्वध में हो सनाथा, हो सोथे पन पाए उचित चारी, चौथे पन पाए उचित चारी, विप्रवचन नहीं कहे विचारी, विप्रवचन नहीं कहे विचारी, मागऊ भूमि धैनु धन को मागऊ भूमि राजपाट धैन जो 2-2 दल की बात सब मांगो। देहु आज सब रोषा, सर्वस देहु आज सहरो, ओ राम देव नहीं बनई गोसाई, राम देत नहीं बनई गोसाई, ई सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गोसाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। आप सब कथा जानते हो, रामलीला करते हो युगों से, मगर कथा कुछ और है, रामलीला एक और है। रामलीला पात्र है, करनी चाहिए, लोगों को मार्गदर्शन मिलता है, मगर रामलीला वो कर सकता है जो राम जैसा, लक्ष्मण जैसा जीवन जीता हो। हनुमान वो बन सकता है जिसे कोई नशा न हो। रामलीला का मतलब पवित्रता, ब्रह्मचर्य पालना पड़ता है, एक टाइम भोजन करना पड़ता है, तब रामलीला कर सकते हो आप। मैं यहाँ बैठा हूँ तो एक टाइम भोजन करता हूँ, ये तो इन लोगों का प्यार है जो मुझे फराल दे देते हैं, वरना हम गुजरात में एक टाइम ही फराल करते हैं। रामलीला में कोई पाप नहीं। रामलीला का मतलब, अगर रामलीला में कोई पाप हो गया, अपराध हो गया, तो सारे गांव को भोगना पड़ेगा, कुटुंब को भोगना पड़ेगा, क्योंकि महादेव कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा,
करई सोत से पलूटा। रामलीला का मतलब है महादेव कभी कपड़ा नहीं पहनते हैं, मगर जब राम कथा करने बैठे तो महादेव ने कपड़ा पहना है। रामायण पढ़ो, ये मर्यादा पुरुषोत्तम की रामलीला है। अगर आपने कोई अपराध किया, कोई पाप किया तो बेमौत मारे जाओगे आप, फिर आप रामलीला नहीं, आप रावण हो। और रावण की क्या हालत हुई आप जानते हो। रामलीला करने गया था सीता जी के पास, वो रामलीला नहीं चली, रावण लीला हो गई। इसलिए ऐसा मत करो, भगवान से डरो, पाप से डरो, ये धरती से डरो। अंतिम जन्म है, सुधरने के लिए मिला है, पाप करने के लिए नहीं। युवानी कल चली जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगा, बेमौत मरना पड़ेगा। मरने से पहले ईश्वर को जानो, ईश्वर को जान बंदे, मालिक तेरा कोई है। खुद ही से मरता है सब कोई, खुदा से मरता है कोई कोई। इसलिए भगवान की कथा पावन है, उसको सुनकर पापी लोग पावन हो जाते हैं। और जो आप पाप करेंगे तो कहां छूटेंगे, किस दरवाजे से निकलोगे आप। इसलिए राम कथा आपका हमारा जीवन है। रामलीला माने पवित्रता, रामलीला माने मानवता, रामलीला माने इंसानियत, रामलीला ने पापों का नाश करना। राम पाप का नाश करने आए हैं, राम ने लीला की है, उस लीला में पापियों का नाश होता है और राम का जय होता है। विश्वामित्र ने कहा दोनों भाई दे दो, महाराज ने मना किया, वशिष्ठ ने कहा दे दो। अपने गुरु से कहने से दे दिया कि गुरु की आज्ञा मानते हैं। आजकल लोग गुरु बदल लेते हैं, ऐसा नहीं भाई। जाने क्यों लोग गुरु को बुला बैठे हैं, जाने क्यों लोग गुरु को बुला बैठे हैं। दुख आता है, पाप होता है, तभी बैठ रोते हैं। जाने क्यों लोग गुरु को भुला बैठे हैं, जाने क्यों लोग गुरु को भुला बैठे हैं। तन्हाई मिलती है, समय नहीं मिलता, तन्हाई मिलती है, समय नहीं मिलता। पाप करते करते लोग हैरान होते हैं, दुख से गिर जाते तब भगवान को याद करते हैं। दुख आता है, ईश्वर को पुकारे, सुख आने से लोग भूल जाते हैं। जाने क्यों लोग गुरु को भूल जाते हैं, जाने क्यों लोग गुरु को भूल जाते हैं। मानव जैसा जन्म बार बार नहीं होता, इंसान बन करके जगत में आते हैं। बचपन गुजारा जैसे आई युवानी ऐसे, बुढ़ापे में सबको यहाँ पाप याद आता है। भगवान को आते हैं, याद करते हैं, जो ईश्वर के बंदे होते हैं। जाने क्यों लोग गुरु को भुला बैठे हैं, जाने क्यों लोग गुरु को भुला देते हैं। जाने क्यों लोग गुरु को भुला देते हैं। या तुम्हारे गांव का एक छोकरा किसी काम का नहीं रहा तो हिना बहन लेकर आई, उसको परदेश भेज दिया, परिवार को भेज दिया। वो माई को कैंसल था, हनुमान जी ने ठीक कर दिया। मैं गया, उनका कुछ आपस में झगड़ा था। मैंने बोला तुम तो मेरे लिए सब बराबर हो, आपस में झगड़ो, हमको होलिका नारियल नहीं बुलाओ। तो उसने ऐसे ही बातें बिना। अब आपकी आत्मा को पूछो कि मैं रोटी खाने के लिए तुम्हारे गांव में आया हूँ, क्या पैसा मांगने के आया हूँ? अगर तुमने ऐसा अपराध किया तो उसकी सजा होती है, और जब सजा ऐसी मिलती है तो भगवान भी याद नहीं आते। भगवान कहते हैं मेरा अपमान करो, मुझे गाली दो, मगर मेरे संतों को आपने छेड़ दिया।